लोग कहते हैं कि हर गांव में कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन बैरागढ़ गांव की कहानी कोई कहानी नहीं थी। वो एक चेतावनी थी। बैरागढ़ दिन में बिल्कुल साधारण लगता था। खेतों में हंसते किसान, मंदिर से आती घंटी और शाम को चूल्हों से उठता धुआं। पर जैसे ही रात का पहला पहर गुजरता, गांव की हवा बदल जाती थी। कुत्ते बिना वजह रोने लगते थे और हर घर का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता था। सबसे डरावनी बात यह थी कि रात के ठीक 1 बजे गांव की गलियों में कोई चलता था। कोई दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई देती थी। और फिर गिनती शुरू होती 0, थी। पहली बार जब 1, आवाज आई थी तो किसी ने 2, ध्यान नहीं दिया। 1, 3, 2। 4, लोगों को लगा कोई शराबी होगा या कोई मजाक। लेकिन जब 3 की आवाज आई तो हवा अचानक ठंडी हो गई। दरवाजों पर नाखून रगड़ने की आवाज आई और घरों की दीवारें जैसे कांपने लगी। सीमा उसी रात अपनी खिड़की के 0, पास बैठी थी। उसे लगा 1, कोई उसके घर के बाहर खड़ा 2, है। जब गिनती रुकी तो उससे रहा नहीं गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? बस उसी पल सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह सीमा जिंदा थी, लेकिन उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई थी। उसके घर के दरवाजे पर खून से लिखा था 4। उस दिन के बाद बैराग घर में डर बस गया। अब हर रात किसी न किसी घर के बाहर 0, वही गिनती सुनाई देती, 1, और जो भी डर के 2, मारे जवाब दे देता, 3, वो मरता नहीं था, वो बदल जाता था। कोई अचानक हंसने लगता, कोई अपने ही बच्चों को पहचानना भूल जाता, तो कोई बस खाली आंखों से दीवार को घूरता रहता। गांव वाले समझ गए थे कि ये कोई आम भूत नहीं है, ये एक श्राप था। कई दिनों बाद गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने सच बताया। 25 साल पहले इसी गांव में मोहन नाम का एक गूंगा लड़का रहता था। वो बोल नहीं सकता था, इसलिए लोग उसे कमजोर समझते थे। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसके सामने उंगलियों पर गिनती करते और हंसते। एक रात मजाक ने सीमा पार कर दी। शराब के नशे में कुछ लोग मोहन को कुएं तक ले गए। वो हाथ जोड़ता रहा, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं सकता था। लोग हंसते रहे और उसे कुएं में धक्का दे दिया। कहते हैं मरते समय मोहन पानी के अंदर भी उंगलियों से गिनती कर रहा था। उसके बाद से ही बैरागढ़ की रातें मर गई। अर्जुन उस गांव का ही लड़का था। वो जानता था कि उसके पिता भी उस रात वहां थे, और वो ये भी जानता था कि उसके पिता तभी से गूंगे हो गए थे। एक रात अर्जुन ने तय किया कि वो डर से 0, भागेगा नहीं। जब 1, गिनती उसके घर के बाहर शुरू हुई 2, तो उसने दरवाजा खोल 3, दिया। अंधेरे में एक साया खड़ा था, टेढ़ी गर्दन, सिले हुए होंठ और उंगलियां जो धीरे धीरे गिन रही थी। मोहन की आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। उसने अर्जुन की ओर देखा और बिना होंठ हिलाए कहा, तेरे पिता बोले थे, अब तू बोलेगा। अगली सुबह अर्जुन गायब था, और उसके घर के बाहर एक छोटा सा बच्चा बैठा था जो उंगलियों पर गिन रहा था। आज भी अगर तुम कभी बैरागढ़ गांव जाओ और रात के 1 बजे किसी घर के बाहर गिनती सुनाई दे, तो याद रखना, जवाब मत देना, क्योंकि अगली गिनती तुम्हारी होगी।